ये तो आप सभी जानते ही हैं कि राजा दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। लेकिन जब राजा दक्ष ने अपने ही यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो कल्पना कीजिए उस सभा में बैठी एक पत्नी के हृदय पर क्या बीती होगी। चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवताओं की मौजूदगी में एक पति का अपमान हो रहा था और उसकी पत्नी असहाय खड़ी थी। क्या किसी ने उन्हें रोका नहीं होगा? क्या किसी ने नहीं कहा होगा, देवी ऐसा मत कीजिए? निश्चित ही प्रयास हुआ होगा, पर जब आत्मसम्मान और पति भक्ति आहत हो जाए तब एक पतिव्रता का संकल्प पर्वत से भी कठोर हो जाता है। और फिर सती ने लिया एक संकल्प, हर जन्म में मैं शिव की अर्धांगिनी रहूंगी। और सती ने योगाग्नि में प्रवेश कर अपनी देह त्याग दी। कहते हैं विधि का विधान स्वयं देवता भी नहीं टाल सकते, और यही देह त्याग आगे चलकर बना सती से पार्वती बनने का कारण। समय बीतता गया, भगवान शिव विरक्त हो गए। सती के वियोग में वे समाधि में लीन हो गए। उधर सारी सृष्टि असंतुलित होने लगी। देवताओं ने विचार किया शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। और तभी घटी एक ऐसी दिव्य घटना। पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ये कन्या पार्वती कहलाई। एक दिन अचानक देवर्षि नारद पर्वतराज के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया तथा उनसे अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में कुछ बताने की प्रार्थना की। देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि इस कन्या का विवाह एक महान योगी से होगा जो वैरागी होंगे। यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव की तपस्या करे और यदि भोलेनाथ प्रसन्न होकर इससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसका सभी तरह से कल्याण होगा। और फिर शुरू हुआ समय का वो चक्र जब सती माता ने योगाग्नि में देह त्यागते समय संकल्प लिया था। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। अपने माता पिता के मना करने के बाद भी उन्होंने हिमालय पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों की अटूट साधना, धूप, वर्षा, हिमपात उनके संकल्प को डिगा न सके। उनकी कठोर तपस्या को देखकर बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी दंग रह गए। एक दिन सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे वेश बदलकर पार्वती के पास आए और स्वयं अपने ही विरुद्ध बातें करने लगे। शिव तो भस्म रमाने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं, गले में उनके विष है, सर्प धारण करते हैं, ऐसे योगी से विवाह क्यों? अब पार्वती क्रोध से आंखें लाल करती हुई बोली, तुम क्या जानो शिव कौन है? शमशान में रहते हैं तो क्या हुआ? वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके गले में विष है लेकिन उनका हृदय एकदम कोमल और निर्मल है। अंत में पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने शिव का अपमान और सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं। मैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक चुन चुकी हूँ। और तभी शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। फिर आई वो दिव्य विवाह की मंगल बेला। शिव की बारात चली। भूत, प्रेत, गण, योगी, सिद्ध साथ थे। चारों ओर अद्भुत दृश्य था। माता मैना क्षण भर के लिए विचलित हुई। क्या यही मेरी पुत्री का वर है? तभी शिव ने अपना सौम्य रूप धारण किया। चंद्र सा शांत मुख, करुणा से भरे नेत्र। पार्वती ने वरमाला पहनाई, वेद मंत्र गूंजे, ब्रह्मा जी ने विधि संपन्न कराई, विष्णु जी साक्षी बने। और इस प्रकार हुआ शिव और शक्ति का दिव्य मिलन। ये केवल विवाह नहीं था, ये सृजन और संहार का संतुलन था। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं जीवन है। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जरूर करें। हर हर महादेव।